हॉरिजॉन्टल निस्टैगमस की बात कर रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल निस्टैगमस जो है ना, ये वेस्टिबुलर या फिर सेरिबेलर डिस्फंक्शन में होता है। निस्टैगमस ड्यू टू वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन जो है उसको स्लो एंड फास्ट कंपोनेंट होता है। डायरेक्शन जो होगी निस्टैगमस की वो हम इंडिकेट करते हैं बाय डायरेक्शन ऑफ द फास्ट कंपोनेंट से। इसमें कैसे होगा कि एग्जामिनर जो है ना अपनी इंडेक्स फिंगर को, इस फिगर में भी आप देखें, एग्जामिनर अपनी इंडेक्स फिंगर को 12 इंचेस के डिस्टेंस पे फ्रॉम द पेशेंट आई जो है मिड लाइन पे रखेगा और अपनी फिंगर को मूव करेगा राइट अप लेफ़्ट की जानिब और डाउन पोजीशन, इन पोजीशन में मतलब मूव करेगा और निस्टैगमस को चेक करेगा। और निस्टैगमस का फास्ट कंपोनेंट भी एंड स्लो कंपोनेंट दोनों चेक होंगे। उसके बाद है दूसरा फिस्टुला टेस्ट। फिस्टुला टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द फिस्टुला या फिर कम्युनिकेशन जो कि लेब्रिंथ और मिडल ईयर के दरमियान होता है, यानी लेब्रिंथ और मिडल ईयर के दोनों में दरमियान एक फिस्टुला डेवलप हो जाए तो उसके लिए हम फिस्टुला टेस्ट करेंगे। ये हम करते हैं जब पार्ट जो है बोनी वाल का इनर ईयर का इरोड हो जाता है। यानी फिस्टुला कब बनता है ये बात हो रही है, फिस्टुला तब बनेगा जब बोनी वाल जो है इनर ईयर की इरोड हो जाए किसी डिजीज़ की वजह से विथ एक्सपोजर टू एंडोस्टियम, यानी उसमें एंडोस्टियम भी जो है वो बोन की एक्सपोज हो जाएगी। इसमें जो हम क्या करते हैं, इस पिक्चर को भी आप साथ देखते जाएं कि प्रेशर जो है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में उसको हम बढ़ा देते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे ट्रैगस को इनवर्ड थंब से या फिर फिंगर से और बार बार यूँ प्रेस करते जाएंगे। तो ये जो प्रेशर है ना ये ट्रांसमिट होगा टू द फ्लूइड जो कि लेबिरिंथ में मौजूद है थ्रू द फिस्टुला। फिस्टुला की मदद से अब वो फ्लूइड उसमें जाएगा और इंड्यूस करवा देगा निस्टैगमस, पेशेंट की आइज़ में निस्टैगमस होगा। तो ये है फिस्टुला टेस्ट। हमें पता है कि जो कोक्लिया होता है वो हेयरिंग के साथ रिलेटेड होता है, जबकि जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम, वो सारा बैलेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इस लिहाज से इनको टेस्ट को समझने में आप देख लें। अगली टेस्ट है रोमबर्ग्स टेस्ट। इस टेस्ट में जो पेशेंट है ना उसको हम कहते हैं कि वो नंगे पाँव खड़ा हो क्लोज टुगेदर और उसकी जो बाजू हैं वो साइड में हो, यानी उसके फीट क्लोज टुगेदर हों, बेयर फीट हो और क्लोज टुगेदर हों, उसकी आर्म्स उसकी साइड पे हों, आंखें उसकी खुली हों और वो सामने देख रहा हो पेशेंट। अब हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी आंखों को बंद करें। इस फिगर को भी आप देखते जाएं साथ साथ। तो अब हम जो है पेशेंट को कहेंगे अपनी आंखों को बंद करें और फिर एग्जामिनर जो है ना वो नोट करेगा स्वेइंग ऑफ द पेशेंट ऑन द आइदर साइड, यानी कि पेशेंट जो है किसी साइड पे गिर रहा है या नहीं, इस चीज़ को हम नोट करेंगे आंखें बंद करने पर। तो सेफ्टी ऑफ़ द पेशेंट के लिए जो है हमें ज़रूरी है कि हम जो है एग्जामिनर जो है वो बिल्कुल पेशेंट के करीब ही खड़ा हो ताकि पेशेंट को कोई पोटेंशियल इंजरी ना हो और गिर ना जाए। तो असल में इस टेस्ट में होता यूँ है कि जिस पेशेंट को पेरिफेरल वेस्टिब्यूलर लेजन होती है, तो हमें पता है कि वेस्टिब्यूल जो है वो बैलेंस के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इस लेजन में जो है पेशेंट हमेशा जो है वो स्वे कर जाएगा, गिरेगा टूवर्ड द साइड ऑफ द लेजन की तरफ। राइट साइड में लेजन है ईयर में वेस्टिब्यूलर सिस्टम, तो राइट साइड पे गिरेगा। उसके बाद दूसरा ही है एक शार्पन्ड या फिर टेंडम रोमबर्ग टेस्ट भी कहते हैं हम इसको। ये उसी की ओरिजिनल टेस्ट की इस वाले की वेरिएशन है, लेकिन इसमें जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मेनली सेम ही होती है। असल में इस टेस्ट में यूँ होता है कि पेशेंट को जो है हम कहते हैं कि अपनी जो पाँव है वो हील टू टो पोजीशन में रखे विथ 1 फुट जो है उसका एक जो पाँव है उसका वो डायरेक्टली इन फ्रंट हो ऑफ द अदर, इस तरह बिल्कुल जिस तरह पिक्चर में शोन है। इसके अलावा हम पेशेंट को ऑल्सो कहेंगे कि अपनी जो आर्म्स है उनको क्रॉस करें ओवर हिज चेस्ट और जो पाम है अपने हाथों की उनको ओपन करके रखें और ऑपोजिट शोल्डर पर रखें, इस तरह। इसमें भी असेसमेंट जो है ना हम पहले तो आंखें खोल कर करवाते हैं और उसके बाद आंखों को बंद करवा कर। नेक्स्ट है डिक्स हॉलपाइक टेस्ट। डिक्स हॉलपाइक टेस्ट जो है ये मैन्यूवर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं कि हम वर्टाइगो को डायग्नोस करने के लिए सर्टेन केसेस में। ये जो टेस्ट है ना ये हम परफॉर्म करते हैं, इसमें हम पेशेंट को बिठाते हैं एग्जामिनेशन काउच पे अपराइट पोजीशन पे, ठीक है, और उसकी जो लेग्स है उनको हम एक्सटेंड करवाते हैं। पेशेंट का जो हेड है उसको हम रोटेट करेंगे एक साइड की तरफ तकरीबन 45 डिग्री जितना, ठीक है। अब फिगर भी देख लें, यहाँ पे जो है डिक्स हॉलपाइक टेस्ट परफॉर्म किया जाए, यूँ 45 डिग्री पे यूँ रोटेट करेंगे हेड को। अब जब हम उसके हेड को पकड़ के रख रहे हैं 45 डिग्री पे रोटेट करवा कर, तो उसको होल्ड करके ही हम पेशेंट को जो है लोअर करेंगे, यानी नीचे की तरफ जो है उसको लेटाएंगे क्विकली सुपाइन पोजीशन में, और उसका जो हेड है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे 20 डिग्री ओवर द एज ऑफ द काउच। इसको भी आप पिक्चर में देख लें, इस तरह से बिल्कुल 20 डिग्री जो एक्सटेंड कर रहे हैं।
अब जो है यहाँ पे हम पेशेंट की आंखों को ऑब्जर्व करेंगे निस्टैग्मस के लिए। तकरीबन 45 सेकंड तक हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर पेशेंट को जो है हम वापस जो है अपराइट पोजीशन में बिठा लेंगे। इसी टेस्ट को फिर हम रिपीट करेंगे अगेन बाय टर्निंग द पेशेंट हेड ऑन द ऑपोजिट साइड। ये टेस्ट जो है ना टिपिकली पॉजिटिव होता है बिनाइन पैरोसिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो में पॉजिटिव आता है, जहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिकली जो निस्टैग्मस है वो रोटेशनल होता है, रोटेशनल निस्टैग्मस बिनाइन पैरोसिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो में। और इसमें रोटेशनल निस्टैग्मस होगा जो कि 5 से 10 सेकेंड्स ऑफ द लेटेंसी पीरियड के साथ होगा और फटीगेबल हो जाएगा ऑन रिपीटेड टेस्टिंग, यानी फिर ख़त्म हो जाएगा। पैरोसिस्मल का मतलब यानी मीनिंग होता है ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो ये बिनाइन पैरोसिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो यानी होगा फिर स्टॉप होगा, तो उसमें 5 to 10 सेकेंड का लेटेंसी पीरियड होगा। हमने पहले भी बात की कि निस्टैग्मस में हमेशा एक हम फास्ट कंपोनेंट दूसरा स्लो कंपोनेंट को नोट करते हैं। तो जिसमें जो है ये वाला पॉजिटिव टेस्ट अगर हमें मिलता है तो जो फास्ट फेज होगा ना रोटेटरी निस्टैग्मस का, वो होगा टूवर्ड द अफेक्टेड ईयर। जिस कान में उसको मसला है, वेस्टिबुलर कोई फंक्शन डिसफंक्शन हुआ है, तो उसकी तरफ जो है उसका फास्ट कंपोनेंट होगा विच इज़ एयर क्लोजर टू द ग्राउंड। जाहिर सी बात है वो ग्राउंड की तरफ वाला एयर होगा। नेक्स्ट है गेट। गेट पेशेंट का जो है ना वो हम चेक करते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि चलकर दिखाए स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपनी दोनों आंखों को खोलकर और बंद करके, दोनों तरीक़ों से, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सेरिबेलर फंक्शन टेस्ट। फॉलोइंग जो है इंपॉर्टेंट सेरिबेलर फंक्शन टेस्ट हैं जो कि परफॉर्म करनी चाहिए पेशेंट पे जो कंप्लेन के साथ आए अबाउट एक्सपीरियंसिंग वर्टाइगो, ठीक है। सबसे पहला है रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट, डिसडाइडोकोकाइनेसिया। नंबर 2 टेस्ट फॉर द कोऑर्डिनेशन या फिर फिंगर नोज टेस्ट होता है। तीसरा टेस्ट फॉर द रीबाउंड फिनोमिना, पॉजिटिव। चौथा होता है टेस्ट फॉर टोन एंड पावर, हाइपोटोनिया एंड रिड्यूस्ड पावर। पांचवा होता है स्पीच टेस्ट जो जिसमें स्लर्ड स्पीच चेक होगी। नेक्स्ट है कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट लेबॉरेटरी टेस्ट होता है जिसमें हम वेस्टिब्यूलर फंक्शन को ही असेस करते हैं। इसका जो मेन जो फ़ायदा होता है ना इस टेस्ट का वो ये है कि हर जो लेबिरिंथ है वो हम सेपरेटली टेस्ट कर सकते हैं, हर कान का। प्रिंसिपल जो है कैलोरिक टेस्ट की वो होती है कि हम स्टिमुलेट करते हैं लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल को और निस्टैग्मस को मेजर करते हैं जो इंड्यूस होता है इसकी वजह से। जब हमने लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल को स्टिमुलेट किया तो उसकी वजह से जो निस्टैग्मस हुआ उसको हम जो है मेजर करेंगे। पेशेंट को जो हम लिटाएंगे उसके हेड जो होगा 30 डिग्री के एंगल पे होगा ताकि जो है लेटरल सेमी सर्कुलर वाला जो कनाल होता है वो वर्टिकल प्लेन पे आ जाए। मतलब इस पोजीशन में जो 30 डिग्री के एंगल पे लेटाएंगे पेशेंट को तो उसका जो है वर्टिकल प्लेन पे अब आ गया है उसका लेटरल वाला सेमी सर्कुलर कनाल। 3 होते हैं ना सेमी सर्कुलर, यहाँ पे हम लेटरल की बात कर रहे हैं। अब जो है क्या होगा, हम वाटर को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे कान के अंदर 7 डिग्री अबव एंड बिलो द बॉडी टेम्परेचर, यानी 30 डिग्री एंड 44 डिग्री फॉर 40 सेकेंड्स। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 37.2 होता है, तो हमने 7 डिग्री अबव एंड बिलो वाला जो पानी है इतना टेम्परेचर होना चाहिए वो हम कान में डालेंगे। अब ये जो है इससे क्या होगा, इंड्यूस करवाएगा कन्वेक्शनल करंट्स विद इन द लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल। उसमें करंट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि जैसे वेव्स होती हैं पानी में उस तरह के करंट्स, और ना ये कॉज कराएगा फ्लो ऑफ द एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ वो फ्लूइड होता है जो कि हमारे मेम्ब्रेनस लेब्रिन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसमें जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, वो फ्लो करेगा। अच्छा, कोल्ड वाटर जो है ना वो कूल करता है मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट जो है हमारे कनाल का, उसको जो है वो कूल कर देगा। और जो कूलर फ्लूइड है वो मतलब इसके अलावा वो टेंड करेगा टू फॉल कॉजिंग अ मूवमेंट ऑफ द एंडोलिम्फ अवे फ्रॉम द एम्पुला। अब इसमें जो है कोल्ड वाटर से जो है एंडोलिम्फ की मूवमेंट होगी लेकिन अवे फ्रॉम द एम्पुला होगी। रिवर्स होगा जब इंट्रोडक्शन हम कराएंगे वार्म वाटर की, वार्म यानी 44 डिग्री वाला। निस्टैग्मस जो है वो हम नोट करेंगे आइदर डायरेक्टली या फिर इलेक्ट्रोनिस्टेमोग्राफी की मदद से। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये निस्टैग्मस जो है 2 से 3 मिनट तक लास्ट करता है, यानी 120 से 180 सेकेंड्स तक। जब भी अगर डिप्रेशन हो जाती है वेस्टिबुलर फंक्शन की, यानी ख़राब हो जाता है और किसी एक साइड का,
तो जो रिस्पॉन्स होगा ना वार्म या फिर कोल्ड वाटर का, उस साइड में जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कैनाल पैरेसिस। ठीक है, 4.16 फिगर में भी अगर हम देखें, इसमें कैलोरिक टेस्ट दिखाया गया है। ये ए फिगर है, इसमें है नॉर्मल, और इसमें बी फिगर में लेफ़्ट साइडेड कैनाल पैरेसिस। ये 30 डिग्री में ये लेफ़्ट ईयर है और ये राइट ईयर है। कैनाल पैरेसिस क्या होता है? कैनाल पैरेसिस जो है ना, ये सजेस्टिव होती है ऑफ अ लेजन हो गई है पेरिफेरल वेस्टिबुलर अपरेटस में, कोई भी लेजन हो सकती है। ठीक है, नो रिस्पॉन्स ऑन द कैलोरिक टेस्ट इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ डेड लेब्रिथ, तो उसमें बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ द रिस्पॉन्स होगी डेड लेब्रिथ कंडीशन में। उसके बाद है नेक्स्ट रोटेशन टेस्ट। रोटेशन टेस्ट में जो दोनों लेबल जो है ना, उनको हम स्टिमुलेट सिमल्टेनियसली एक साथ करेंगे, इसीलिए जो है इनको जो है वेरी लिटिल क्लिनिकल एप्लीकेशन है, ये इतना हम क्लिनिकली नहीं करते। लास्ट है हमारा फेशियल नर्व एग्जामिनेशन। क्यों? जैसे ही फेशियल नर्व जो है ना वो पास करती है हमारी टेम्पोरल बोन्स के थ्रू, तो वो इंटीमेटली जो है वो रिलेटेड होती है एयर के साथ। बहुत सी डिजीज़ेज़ एयर की जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं हमारी फेशियल नर्व को, और फेशियल पैल्सी कॉज करवा सकती हैं। तो एग्जामिनेशन फेशियल नर्व की जो है उसकी इंटेग्रिटी के लिए वो हमें मस्ट करनी चाहिए एग्जामिनेशन ऑफ एयर के साथ साथ। चैप्टर 15 में इसकी डिटेल भी गिवन है। अच्छा, लास्ट में जो है यहाँ पे चेकलिस्ट है फॉर द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एयर। सबसे पहले हम ग्रीट करेंगे और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे पेशेंट को। प्रोसीजर हमने एक्सप्लेन करना है, अप्रोप्रिएट कंसेंट लेना है और प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाना है। अब हमने सबसे पहले जो है एग्जामिनिंग पार्ट्स जो है उनको प्रॉपरली एक्सपोज करना है, इल्यूमिनेट करना है हमने पार्ट को प्रॉपरली हेडलाइट की मदद से या फिर हेड मिरर से। बिगिन करेंगे हम इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन किसकी करेंगे? सबसे पहले लेटरल सरफेस ऑफ पिना, फिर प्री ऑरिकुलर रीजन, मैस्टोइड रीजन, उसके बाद मीडियल सरफेस ऑफ द पिना, कॉन्का एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये इंस्पेक्शन हो गई। हम एग्जामिन करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को बाय पुलिंग द पिना इन द प्रॉपर डायरेक्शन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड आउटवर्ड एडल्ट्स में, और इसी तरह इन्फेंट्स में डिफरेंट है, चिल्ड्रन में डिफरेंट है। उसके बाद हमने एयर स्पेक्युलम को जो है प्रॉपर वे में होल्ड करना है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को हमने क्लीन करना है अगर वैक्स या डिस्चार्ज प्रेजेंट है। असेस करना है हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्चार्ज की अगर प्रेजेंट हो, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो है चेक करेंगे, उसकी मोबिलिटी चेक करेंगे। अब हमने पाल्पेट कौन से रीजन करने, एक तो प्री ऑरिकुलर रीजन, ट्रैगस, मैस्टोइड रीजन, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये इनको हम पाल्पेट करेंगे। उसके बाद हमने वॉइस टेस्ट परफॉर्म करना है। देन हम करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट परफॉर्म। हैंडल ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क को हमने सही तरीके से इसमें पकड़ना है, स्ट्राइक करना है ट्यूनिंग फॉर्क को किसी भी हार्ड सरफेस पे प्रॉपरली। एयर कंडक्शन टेस्ट परफॉर्म करेंगे सही तरीके से, फिर बोन कंडक्शन टेस्ट, वेबर टेस्ट, शॉबैक टेस्ट, एबीसी टेस्ट प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे, और फिर जो है हम इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे प्रॉपरली। देन हमारा होता है वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट की परफॉर्मेंस, तो वो हम उसमें जो है स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस चेक करेंगे, फिस्टुला टेस्ट करेंगे, रॉबर टेस्ट, डिक्स हेल्पाइक्स टेस्ट, गेट चेक करेंगे एंड सेरिबेलर फंक्शन टेस्ट। देन जो है हम फेशियल नर्व का फंक्शंस चेक करेंगे, रिंकलिंग ऑफ फॉरहेड चेक करेंगे, पेशेंट की आंखों को क्लोज करवाएंगे, मूवमेंट ऑफ एलेनासिनेजी, उनको कहेंगे कि अपने टीथ शो करें, विसल करके दिखाएं, ब्लोइंग द एयर, ये हम टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे। तो हम फेशियल नर्व की इंटेग्रिटी को चेक करेंगे। देन हम जो है दूसरे कान की भी इसी तरह से एग्जामिनेशन सेम तरीके से करेंगे। नंबर 19, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज़ किए हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे, फाइंडिंग्स को जो है एडिक्वेटली रिकॉर्ड करेंगे, एंड लास्टली हमने री रैप कर देना है और एक्सपोज पार्ट्स को और थैंक यू बोल देना है पेशेंट को। दैट्स इट। लास्ट में अब हम BCQ देख लेते हैं। सबसे पहला है कि परफोरेशन अगर हो जाए पार्स फ्लैसिडा ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसको हम कहते हैं पार्स फ्लैसिडा परफोरेशन। हमें पता है पार्स फ्लैसिडा जो है वो एटिक रीजन में होता है, तो एटिक परफोरेशन पे हम उसको कहेंगे। द आंसर इज ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफोरेशन इज टिपिकली एसोसिएटेड विद अटाइकोएंट्रल टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया? तो इसका राइट आंसर है पोस्टीरो सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन। ठीक है, क्योंकि अटाइकोएंट्रल जो टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है वो इसी रीजन को इन्वॉल्व करती है। पोस्टीरो सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन करवा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया गया क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान
32-year-old पेशेंट पे कौन सा पैरामीटर जो है वो असेस हम कर सकते हैं इस टेस्ट में? द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। इसमें हम सिवियरिटी ऑफ डेफनेस चेक करते हैं। ये इतना जो है रिलायबल नहीं होता है टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि रिनी टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया गया पेशेंट पे जिसकी बोन कंडक्शन जो है वो ज़्यादा थी देन द एयर कंडक्शन उसके राइट ईयर में। तो कौन सी जो है मोस्ट लाइकली कॉज है इसका? तो इसका राइट आंसर है ओटोस्क्लेरोसिस, क्योंकि इसमें जो है स्कारिंग हो जाती है हमारी एयर ओसिकल्स की, ओवर ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से कंडक्शन में डिफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि बोन कंडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो राइट आंसर इज द ओटोस्क्लेरोसिस। देन है कि रिनी टेस्ट जो परफॉर्म किया गया पेशेंट पे जिसको कंप्लेंट थी डेफनेस के दोनों कानों में, तो उसमें उसने शो किया पॉजिटिव इन द बोथ ईयर, रिनी पॉजिटिव थे दोनों कान। तो कौन सी जो कंडीशन है मोस्ट लाइकली इसका कॉज हो सकती है? इसमें जो है रिनी पॉजिटिव मतलब नॉर्मली भी जो है हमारी एयर कंडक्शन बेटर होती है देन द बोन कंडक्शन, तो उसको हम कहते हैं रिनी पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिनी पॉजिटिव वाला पेशेंट है तो मतलब उसकी एयर कंडक्शन बेहतर है। तो एरो ओटाइटिस जो है इसमें जो है ये हमारी एयर कंडक्शन की कंडीशन है जिसमें ये डिस्टर्ब हो जाती है एयर कंडक्शन, तो ये तो नहीं होगा। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें भी एयर कंडक्शन का अफेक्ट होती है लेकिन इसकी वो तो नॉर्मल है, ये भी नहीं होगा। नॉइज़ इंड्यूस डेफनेस जो है, नॉइज़ की वजह से जो है हमारी डेफनेस हो वो भी एयर कंडक्शन में डिफेक्ट करवाती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो राइट आंसर इज द ग्लू एयर। नेक्स्ट है कि वेबर टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया गया पेशेंट पे और रिजल्ट जो है उसने शो किया कि लेटरलाइजेशन हुई है उसके राइट ईयर की तरफ। तो इसमें आपकी क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, लाइकली क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, देयर इज अ कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस इन द राइट ईयर। क्यों? क्योंकि वेबर टेस्ट होता है बोन वाला है, बोन से वाइब्रेशन जाती है डायरेक्टली कोक्लिया की तरफ, जो कि हमारा सेंसरी न्यूरल जो है, इसका मतलब है सेंसरी न्यूरल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। सारी साउंड वहाँ लेटरलाइज हुई है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि सेंसरी न्यूरल बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसमें कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस हुई है एयर के थ्रू, यानी कि उसकी जो कंडक्शन है वो अफेक्टेड है। उसके बाद है कि वेबर टेस्ट परफॉर्म किए गए पेशेंट पे उससे कंप्लेंट थी डेफनेस की दोनों कानों में और जो रिजल्ट है वो शो हुए कि वो सेंट्रलाइज थे। तो कौन सी जो है मोस्ट लाइकली इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है डी, देयर इज़ इक्वल कंडक्टिव डेफनेस इन द बोथ ईयर। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो साउंड होती है जिस ईयर में कंडक्टिव डेफनेस होगी वहाँ पे ज़्यादा साउंड जाएगी, तो यहाँ पे दोनों कानों में इक्वल साउंड जा रही है, इसका मतलब है कि दोनों कानों में जो है कंडक्टिव डेफनेस है और सेंसरी न्यूरल दोनों का नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड जो है उसको ओपीडी में लाया गया, कंप्लेंट थी डेफनेस की सिंस बर्थ। तो कौन सी जो मिनिमम एज होती है चाइल्ड के लिए फॉर द डिस्ट्रैक्शन टेस्ट टू बी परफॉर्म? तो हमने पढ़ा कि डिस्ट्रैक्शन टेस्ट जो है वो हम 7 महीने की उम्र में करते हैं परफॉर्म। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कैलोरिक टेस्ट के दौरान जो है हॉट एंड कोल्ड वाटर जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में। तो कौन सा टेम्परेचर जो है पानी का इस टेस्ट में यूज़ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सी, 30 डिग्री एंड 44 डिग्री, क्योंकि हमने 7 डिग्री अबव एंड बिलो द बॉडी टेम्परेचर यूज़ करना होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन है वाइल परफॉर्मिंग द कैलोरिक टेस्ट ऑन द पेशेंट, हेड ऑफ द पेशेंट जो है वो इंक्लाइन किया गया। तो कौन सा जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इस टेस्ट में करना चाहिए कैलोरिक टेस्ट में? ये भी हमने पढ़ा कि इसमें हम आंसर है 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट है वाइल परफॉर्मिंग द कैलोरिक टेस्ट इनर ईयर को हमने स्टिमुलेट किया हॉट एंड कोल्ड वाटर से। तो कौन सा पार्ट जो है इनर ईयर का इस टेस्ट में स्टिमुलेट होगा? इसका राइट आंसर है लेटरल सेमीसर्कुलर कनाल। फिर ये लास्ट क्वेश्चन ट्यूनिंग फोक टेस्ट परफॉर्म किया गया पेशेंट पे, रिजल्ट जो था रिनी टेस्ट के लिए पॉजिटिव था दोनों कानों में, रिनी टेस्ट पॉजिटिव यानी कि एयर कंडक्शन बेहतर है बोन कंडक्शन से। इसके अलावा वेबर टेस्ट जो है ना उसका जो रिजल्ट ये था कि लेटरलाइजेशन हुई राइट ईयर की तरफ। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली द पॉसिबिलिटी? राइट ईयर में लेटरलाइजेशन हो रही है तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है उसकी कंडक्टिव डेफनेस है राइट ईयर में, सेंसरी न्यूरल उसका राइट का नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि उसको मॉडरेटली सिवियर सेंसरी न्यूरल डेफनेस है इन द लेफ्ट ईयर, क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वो रॉन्ग है। राइट में तो उसका सेंसरी न्यूरल बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा क्योंकि राइट ईयर में उसकी कंडक्टिव डेफनेस जो है वो सिवियर नहीं है अफेक्टेड।
तो इसमें ये सही हो सकता है क्योंकि लेटरलाइजेशन राइट ईयर में हो रही है तो कंडक्टिव डेफनेस मॉडरेटली सीवियर हो सकती है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। क्यों? क्योंकि रिनी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया दोनों ईयर में। रिनी में हम कहते हैं एयर कंडक्शन जो है वो बेटर है देन द बोन, एयर वाली तो नॉर्मल है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ए भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि दोनों कानों में कंडक्टिव डेफनेस नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है इसमें सी होगा कि ऑपोजिट जो लेफ्ट वाला ईयर है उसमें सिवियर सेंसरी न्यूरल डेफनेस जो मॉडरेटली सिवियर सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो सकती है। दैट्स इट, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 ऑडियोमेट्री।